शहर के सबसे आलीशान होटल सिल्वर क्राउन की लॉबी शीशे की तरह चमक रही थी। महंगे परफ्यूम की खुशबू और अमीरी का घमंड हवा में तैर रहा था। सूट बूट में लोग ऐसे चल रहे थे जैसे जमीन उनकी निजी मिल्कियत हो। उसी भीड़ में एक साधारण सा लड़का फाइल सीने से लगाए खड़ा था। नाम था समीर। कपड़े सादे थे लेकिन आंखों में अजीब सा ठहराव था, जैसे उसे साबित करने की जल्दी ही ना हो। अचानक किसी ने पीछे से धक्का दिया और समीर के हाथ से पानी का गिलास फिसल गया। कुछ बूंदें सामने खड़ी लड़की के महंगे डिजाइनर गाउन पर गिर गईं। लड़की का नाम था काव्या सिंघानिया, बड़े उद्योगपति की बेटी। चेहरा देखते ही देखते गुस्से से लाल हो गया। अंधे हो क्या? दिखता नहीं है सामने कौन खड़ा है? पता भी है ये ड्रेस कितनी की है? तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई भी कम पड़ जाए। समीर ने सिर झुकाया और शांत आवाज में बोला, सॉरी मैम, गलती हो गई, मैं साफ कर देता हूं। उसने जेब से रुमाल निकाला ही था कि काव्या पीछे हटकर चिल्लाई, खबरदार, मुझे हाथ लगाया तो अपनी ये सस्ती चीजें मुझसे दूर रखो। उसने झटके से रुमाल छीना और जमीन पर फेंक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये 2 कौड़ी का रुमाल दिखाने की? जानते भी हो ये जगह कौन सी है? लॉबी में लोग रुक गए। तमाशा चल रहा था लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। सबको सिंघानिया परिवार के रुतबे का डर था। सिक्योरिटी, कहां मर गए सब? इस आदमी को अभी बाहर निकालो। 2 हट्टे कट्टे गार्ड दौड़ते हुए आए और समीर का हाथ पकड़ लिया। चल बाहर निकल। समीर ने धीरे से हाथ छुड़ाया, अपने कपड़े ठीक किए और गार्ड की आंखों में देखा। गार्ड एक पल के लिए ठिठक गया। समीर ने बेहद शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैम, कपड़े गंदे हो जाएं तो धुल जाते हैं, लेकिन अगर इंसान की सोच गंदी हो जाए तो उसे कोई महंगा साबुन भी साफ नहीं कर सकता। काव्या आग बबूला हो गई। क्या कहा तुमने? इतनी औकात है तुम्हारी? समीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, औकात इंसान नहीं, वक्त बताता है मैम, और बिना पीछे देखे बाहर चला गया। होटल से बाहर निकलते ही समीर ने गहरी सांस ली। फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम था आरके ग्रुप। उसने कॉल साइलेंट कर दी। फिर तीसरी बार फोन बजा। समीर ने कॉल उठाया। सर, मैं नीचे ही था, अभी ऊपर आ रहा हूं, मीटिंग शुरू होने वाली है। उधर 28वें फ्लोर के बोर्ड रूम में काव्या अपने पिता से गुस्से में शिकायत कर रही थी। डैड, नीचे एक बदतमीज लड़के ने मेरी ड्रेस खराब कर दी, मैंने उसे बाहर निकलवा दिया। उसके पिता ने थकी हुई आवाज में कहा, काव्या, अभी छोटी बातों का वक्त नहीं है। आज कंपनी के सबसे बड़े निवेशक आने वाले हैं। अगर आज डील टूटी तो सब खत्म। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पीए ने कहा, सर, मिस्टर समीर मेहरा आ गए हैं। काव्या चौंकी। ये नाम जाना पहचाना सा लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, वही सादी शर्ट, वही फाइल, वही लड़का अंदर आया। काव्या की आंखें फैल गईं। तुम यहां कैसे? सिक्योरिटी कहां है? उसके पिता ने उसे घूरा। चुप रहो। पूरा बोर्ड रूम खड़ा हो गया। स्वागत है समीर सर, कंपनी के मुख्य निवेशक। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। समीर ने कुर्सी खींची और बैठते हुए कहा, मुझे आज बहुत कुछ समझ आया। कंपनी का कल्चर उसके मालिकों के बर्ताव से बनता है। मैं किसान का बेटा हूं, खेती समझता हूं। अगर फसल बहुत ऊंची हो जाए और उसकी जड़ें कमजोर हों तो पहली हवा में गिर जाती है। काव्या चिल्लाई, आप ये सब मुझे नीचा दिखाने के लिए कह रहे हैं? समीर हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, मैं अपनी गलती सुधारने आया हूं। मैं इस कंपनी में किया गया निवेश वापस लेने का फैसला करता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके पिता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज सर, मेरी बेटी नादान है। समीर बोला, मेरी एक शर्त है, ये लड़की डायरेक्टर नहीं रहेगी। अगले 6 महीने ये सबसे निचले स्तर पर काम करेगी, मजदूरों के साथ कैंटीन में खाना खाएगी, उनकी परेशानियां सुनेगी। 6 महीने बाद गोदाम में काव्या पसीने से तर खड़ी थी। हाथ खुरदुरे हो चुके थे, चेहरे से घमंड गायब था। एक बुजुर्ग मजदूर ने अपना टिफिन आगे बढ़ाया। बेटी, खा लो। काव्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा था। कुछ समय बाद बोर्ड रूम में तालियां गूंजी। नया सीईओ घोषित हुआ। विरासत में कुर्सी मिल सकती है लेकिन उसे संभालने के लिए संस्कार चाहिए। समीर ने काव्या को पेन देते हुए कहा, जब सम्मान दौलत से बड़ा लगे तब समझना तुम काबिल बन चुकी हो। काव्या ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, अब समझ आई। समीर ने कहा, घमंड की उम्र छोटी होती है लेकिन संस्कारों की जड़ें बहुत गहरी।